स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमने आपको बताया था कि इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखा गया है और उन्हें 8 भागों में बांटा गया है ताकि हम इंग्लिश के सभी शब्दों से परिचित हो सकें, उन्हें समझ सकें, जान सकें कि हम जो शब्द बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं उनके वास्तविक नाम क्या हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नाउन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादातर लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है और सरल है, नहीं समझने पे मुश्किल है। तो देखिए जान लेते हैं नाउन क्या है। नाउन की परिभाषा बचपन से हमें रटाया गया है या हम रटते भी हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ऐसा हम लोगों ने रटा है। नाउन इज़ द नेम of person, place, animal और thing, ऐसा हमने बहुत बार पढ़ा है, याद किया है, तो इतना लंबा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम नाउन को समझ लेते हैं। नाउन को अगर हम सीधे सीधे बोलें एक शब्द में तो नाउन इक्वल टू नेम। इस दुनिया में हमें जो ही वस्तुएं दिखाई दे रही हमारे चारों ओर या फिर हम खुद, आप खुद, तो हम सभी एक दूसरे को बुलाने के लिए एक चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है नाम। हम लोग आपस में किसके द्वारा एक दूसरे को बुलाते हैं या पुकारते हैं? नाम के द्वारा। आप हमें भी हमारे नाम से जानते हैं, आपको भी आपके नाम से ही सब जानता है। हमारे आसपास कई सारी वस्तुएं हैं, उसे भी बुलाने के लिए हम उसका क्या लेते हैं? नाम। तो हर वस्तुओं का हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले जितनी भी वस्तुएं हैं आसपास, उन्हें हम उनके नाम के द्वारा बुलाते हैं। और ये नाम कुछ और नहीं है, नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। अगर बोला जाए व्हाट इज़ नाउन, तो नाउन इज कॉल्ड नेम। नाम ही संज्ञा है और संज्ञा ही नाम है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, बराबर है एकदम। तो जो चीज़ें हमें दिख रही है वो भी संज्ञा है क्योंकि उन्हें हम किसी न किसी नाम के द्वारा बुलाते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं, सिर्फ महसूस होता है, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा, आप मेरे गुस्से को देख रहे हैं, कैसा है मेरा गुस्सा, यानी मेरा गुस्सा आपको दिखा, उसका हाथ, पैर, चेहरा नहीं दिख रहा है। दर्द हो रहा है मेरे को यहाँ पे, तो मेरा दर्द भी नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन इस फीलिंग को भी हमने नाम दे दिया कि दर्द हो रहा है। उसके बाद मुझे आप पे प्यार आ रहा है, तो ये प्यार भी हमें दिखाई नहीं देता कि कैसा है, बचपना, लड़कपन, रोशनी, तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमें महसूस होती है, जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो उन चीज़ों को भी हमने क्या रखा है, कोई ना कोई नाम से उनको भी पुकारते हैं। तो इस दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं उससे हम क्या, नाम है उनको नाम से हम उसको जानते हैं। और नाम वाले जितने भी शब्द हैं वो सब क्या है? संज्ञा है। तो अब हम छोटे सा डिफिनेशन जानेंगे। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ऐसा डिफिनेशन क्या होगा? नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। नाम वाले जितने भी शब्द हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा। मतलब जिस चीज़ को आप नाम लेके बुला रहे हैं ना, वो सब क्या है? संज्ञा है। अगर हमको कोई बोल रहा है निधि भारती इधर सुनो, तो अच्छा संज्ञा हम है भाई, निधि भारती इधर आओ। फिर उसके बाद कोई बोल रहा है ये पेन, इसका भी ये भी वस्तु है, इसको भी हमने नाम रख दिया है मार्कर, तो ये भी संज्ञा हो गया। अब जिस पे हम लिख रहे हैं, ये जो बना हुआ है एक, इसको भी हमने नाम रख दिया बोर्ड, वाइट बोर्ड, तो ये भी संज्ञा हो गया। फिर जितने भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो है सभी के सभी क्या हैं? संज्ञा, क्योंकि हम उन वस्तुओं का नाम के द्वारा उनको बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वो सभी के सभी संज्ञा है। जब हम छोटे थे तभी हमारे मन में कई तरह के सवाल आता था, अच्छा ये क्या है, क्या है, क्या है, जिज्ञासा होती थी जानने के लिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं अच्छा मम्मी ये क्या है, तो उसको बोलते थे बेटा ये कटोरी है, बेटा ये गिलास है, तो वो भी क्या है? संज्ञा है, क्योंकि उनका नाम लेकर हमको बताया जा रहा है। तो जो भी नाम हमारे यहाँ लिया जाता है, जिन चीज़ों को हम देखते हैं उनका भी नाम है। जो चीज़ें हमें दिखाई भी नहीं देती, महसूस होता है, उसे भी हम किसी न किसी नाम के द्वारा ही बुलाते हैं। तो नाम वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा। तो नाम ही क्या है? संज्ञा है। तो बताइए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम वाला वस्तु है, हर वस्तु का नाम है। तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे बड़ा कुछ है तो वो है नाउन, क्योंकि नाउन, नाम सबसे ज़्यादा है।
तो इसीलिए नाम सबसे ज़्यादा है, यानी कि नाम अगर सबसे ज़्यादा है तो नाउन सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे बड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई सबसे बड़ा पार्ट है तो वो है नाउन, क्योंकि सब दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है, नाम। जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का हम क्या लेते हैं, नाम। तो इसलिए बोलते हैं नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, या नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग। किसी भी कोई भी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसे भी बोल सकते हैं हम नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग। नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग। किसी भी सभी वस्तुओं के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो अब इतना लंबा चौड़ा हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन का मतलब हो गया व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति में हम सब आ गए। फिर देखिए प्लेस मतलब स्थान, कोई भी स्थान का नाम आ गया। फिर देखिए एनिमल जानवर, जितने भी जानवर हैं उनके भी नाम हम लेंगे तो वो भी संज्ञा है। थिंग का मतलब तो वस्तु। अब वस्तु तो भाई अगर बोला जाए तो हम सभी वस्तु हैं, तो क्यों ना हम बोल दें नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। तो ये है नाउन। नाउन आप समझ सकते हैं, समझ चुके हैं कि जितने भी चीज़ों को हम नाम लेकर बुलाते हैं वो सभी के सभी क्या है, संज्ञा है। तो नाम वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा का एक छोटा सा डिफिनेशन, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। चूँकि संज्ञा बहुत बड़ा है तो इसे हम दो आधारों पे बांट के पढ़ेंगे। ऐसे तो इसको बांटा गया है ताकि हम इसको सरलतापूर्वक समझ सकें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत तरह की वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं को छांटने के लिए उनको अलग अलग वर्ग में रख करके हम उसे सरलतापूर्वक समझ सकें संज्ञा को। इसलिए संज्ञा को दो आधारों पे बांट करके हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम संज्ञा को, या संज्ञा कहें या नाउन कहें, संज्ञा को ही हिंदी इंग्लिश में नाउन कहते हैं और उसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो नाउन को हम, चूँकि नाउन बहुत बड़ा है तो इसको दो आधारों पे बांट के हम देखेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, इसको हम दो तरह से बांट के देखेंगे। फर्स्ट है हमारा कॉन्वेंशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, मतलब परंपरागत रूप से। कॉन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, परंपरागत रूप से, और क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण या बांटना। तो हम संज्ञा को परंपरागत रूप से, जो हमारे दादा परदादा, फिर उसके बाद बड़े पापा मम्मी, जो भी भाई बहन पढ़ते आ रहे हैं, वो किस तरह से पढ़े थे, वो कितने आधार पे उनको बांटा गया है, वो हम पढ़ेंगे। मतलब संज्ञा को परंपरागत रूप से कितने भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन से हैं वो जानेंगे। और दूसरा जो है हमारा वो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। अब संज्ञा को एडवांस तरीके से बांट दिया गया है तो उसे भी हम जानेंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन मतलब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, उसको हम जानेंगे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन को कितने वर्गों में बांटा गया है और कॉन्वेंशनल में कितने वर्गों में। तो आइए देखते हैं। कॉन्वेंशनल में, अकॉर्डिंग टू कॉन्वेंशनल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे संज्ञा को, नाउन को 5 वर्गों में बांटा गया है परंपरागत रूप से, पहले से भी आप लोग इसको जानते हैं। वो है पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो परंपरागत रूप से अंग्रेजी व्याकरण में या इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा को 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको कहते हैं हिंदी में, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं इसको हिंदी में, तीसरा कलेक्टिव नाउन इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो परंपरागत रूप से इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा को 5 वर्गों में बांटा गया है और ये 5 वर्ग हैं, कौन कौन से आप देख रहे हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो इसे बहुत ही विस्तार से हम समझ करके एक एक करके पढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ उनका संबंध कैसा है वो भी जानेंगे, उदाहरण को भी समझेंगे। और आइए इसको समझेंगे, लेकिन इधर भी जान लेते हैं। सबसे पहले मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, क्या किया गया कि इसको पढ़ने के बाद ही हम इसको और छोटा कर दिया गया। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन को क्या किया गया, आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में संज्ञा को क्या किया गया कि और छोटा कर दिया गया और इसे 3 भागों में बांटा गया। वो है प्रॉपर, कॉमन था दोनों में, लेकिन उसके बाद हो गया दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन।
तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, उसके बाद इसे पढ़ेंगे। इसको पढ़े बिना ये समझ में नहीं आएगा, तो हम एक एक करके समझेंगे। समझ में आ सकता है, ऐसा नहीं है, बट हम पहले इसे देख लेंगे, क्योंकि परंपरागत रूप से संज्ञा के 5 भागों में बांटा गया संज्ञा को, नाउन को, उसे हम देखेंगे। उसके बाद हम मॉडर्न आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 3 वर्गों में बांटा गया है और उसके नाम हम लोग देख लिए हैं। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल अप्रोच देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। उसे हम लोग जानेंगे एक एक करके, 5 को। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट के ज़रिए बताएं कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ के, और आगे भी वीडियो आए इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप इंग्लिश को अच्छे से अध्ययन कर सकें, सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं। थैंक यू।